प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। 40 सीट यानी कि बिहार के 40 सीट पर चुनाव पूरा हो चुका है। यानी कि देश में सातों चरण का जो चुनाव था वो पूरा हो चुका है और अब एग्जिट पोल आने लगे हैं। हर एग्जिट पोल अलग अलग किस्म का दावा कर रहा है। बिहार को लेकर क्या बात हो रही है? ओवरऑल जो बड़े बड़े एग्जिट पोल वाली कंपनियां हैं जिन्होंने बड़े बड़े न्यूज चैनलों के साथ मिलकर एग्जिट पोल किया है, उसका एक विमर्श हम आपको देना जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो तमाम बड़े चैनल कौन से आंकड़े दिखा रहे हैं बिहार के 40 सीट को लेकर, कौन किसको किस रूप में कैसे मात दे रहा है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में यानी कि एक वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो बहुत सारे 5, 7, 8 प्रमुख चैनल्स हैं वो क्या दे रहे हैं सीटें बिहार में, किसको बढ़त मिल रही है, कौन आगे निकलता दिख रहा है, कौन पीछे छूटता दिख रहा है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा आप ये, और पूरे वीडियो में जो है हम आपको एक एक करके आंकड़ा बताने जा रहे हैं बिहार की 40 सीट को लेकर। देखिए देश के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग एजेंसियां दे रही हैं, बिहार को लेकर के आंकड़े वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सहयोगी न्यूज चैनल आज तक के सर्वे की। आज तक ने एक्सिस माई इंडिया के साथ मिलकर चुनावी सर्वे किया है। तकरीबन दावा किया जा रहा है कि यह 7 लाख लोगों का सैंपल लिया गया है इस पूरे 542 सीटों पर। यानी कि एक आंकड़ा अगर बिठाया जाए तो तकरीबन हर सीट पर 1200 मतदाताओं से बात की गई है। चुनावी सर्वे में मतलब जो एग्जिट पोल होते हैं उसको लेकर यह सैंपल बहुत बड़ा है, अपने आप में खास मायने रखता है, इसलिए इसके एग्जिट पोल पर हर किसी की नजर थी। इसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि दूसरे चैनल के सर्वे क्या कह रहे हैं, उनके एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं बिहार की सीटों को लेकर। जी हां, तो बिहार आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जो है वो कहता है कि बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए, बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें आ सकती हैं? आकलन क्या कहता है? 38 से 40 सीट। जी हां, अप्रत्याशित तरीके से 38 से 40 लोकसभा की सीटें हैं और यह सर्वे कह रहा है कि 38 से 40 लोकसभा की सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए बिहार में जीत सकती है और महागठबंधन के खेमे में मायूसी हाथ लग सकती है और उसे 0 से 2 सीटें महज हाथ लग सकती हैं। यह अपने आप में अप्रत्याशित एग्जिट पोल है। जी हां, बिल्कुल चौंका देने वाले आंकड़े हैं ये कि 38 से 40 सीट बीजेपी प्लस एनडीए को बिहार में आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में, और महागठबंधन को 0 से 2 तक की सीटें, यानी कि महागठबंधन के खेमे में बड़ी बेचैनी हो सकती है। बहुत मेहनत करके महागठबंधन बनाया गया, तमाम दावपेच हमने देखे थे कि किस तरीके से दावपेच लगाए गए इस पूरे चुनाव से पहले महागठबंधन करने के लिए। उसके बावजूद जो ये आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं, सही नतीजे 23 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो हैरान करने वाले हैं। और एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, जो सर्वे कह रहा है वो 38 से 40 सीट बीजेपी प्लस एनडीए यानी कि एनडीए को और महागठबंधन को 0 से 2। जी हां, बिल्कुल हैरान कर देने वाला यह आंकड़ा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी एजेंसियां हैं वो क्या कह रही हैं बिहार को लेकर। चूंकि बिहार की राजनीति अपने आप में अप्रत्याशित होती है और एक कहावत भी हम तो कहते ही हैं कि बिहारी जो होता है वो उड़ती हुई चिड़िया को हरदी लगा देता है। तो ऐसे में जो चुनावी नतीजे हैं वो किस रूप से देखने को मिलेंगे ये बड़ा हैरान करने वाला होगा। 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो सही आंकड़े पता चलेंगे। फिलहाल हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं दोस्तों 40 सीट पर चुनाव होने के बाद। तो सी वोटर का जो सर्वे कहता है, सी वोटर यानी कि जो दूसरे चैनल्स हैं जिन्होंने मिलकर सी वोटर के साथ सर्वे किया है, वो उनका कहना है एनडीए प्लस यानी कि एनडीए प्लस में बीजेपी, जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी वो 33 सीटें हासिल कर सकती है और महागठबंधन को 7 सीटें हासिल हो सकती हैं। यानी कि यहां भी मायूसी है महागठबंधन के खेमे में। पिछले बार एनडीए को 32 सीटें हासिल थी, इस बार 1 सीट ज्यादा दिखाई दे रही है यानी कि 33 सीट अप्रत्याशित। और जिस तरीके से बिहार एनडीए दावा कर रहा था, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में बिहार एनडीए का दावा सही होता हुआ दिख रहा है और महागठबंधन ने जितने पसीने बहाए हैं वो कहीं ना कहीं नाकामयाब होती दिख रही है। और जो अंदरूनी लड़ाइयां थी, वोटों का ट्रांसफर होना एक चुनौती था, तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई थी, ये तमाम चीजें
जो हैं वो आंकड़े रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एग्जिट पोल के कि कहीं ना कहीं बात जो है वो गड़बड़ हो गई है। और सी वोटर का सर्वे कहता है कि एनडीए को 33 और महागठबंधन को मात्र 7 सीटें। दो सर्वे की बात कर ली हमने एक्सिस माई इंडिया बता दिया आपको, सी वोटर बता दिया आपने आपको। अब बात करते हैं एबीपी न्यूज एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एबीपी का एग्जिट पोल क्या कहता है बिहार के चुनाव को लेकर। तो बिहार के चुनाव को लेकर एबीपी का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए जो है वो 34 सीटें ला रहा है और महागठबंधन को महज 6 सीटें, यानी कि यहां भी मायूसी और 2014 से बेहतर प्रदर्शन करती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। चूंकि इस बार जो है पाला कई नेताओं ने बदला। उपेंद्र कुशवाहा चले गए महागठबंधन में, नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में नहीं थे 2014 के चुनाव, उन्होंने अलग होकर चुनाव लड़ा था, तब एनडीए को 32 सीटें आई थी। और जब नीतीश कुमार एक बार चले गए हैं एनडीए के साथ एक बार फिर से, तो एनडीए का आंकड़ा जो एबीपी के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है वो 34 सीटों का और महागठबंधन को महज 6 सीटें, यानी कि तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़े झटके की खबर है। हो सकता है कि 23 तारीख को अगर इसी से मिलते जुलते परिणाम आए तो महागठबंधन का जो कुनबा है वो बिखर सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि एनडीए का खेमा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे। तो 3 सर्वे के बात कर चुके हैं हम, चौथा सर्वे बात करते हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य। इनके सर्वे क्या कहता है बिहार को लेकर। चाणक्य के सर्वे पर हर किसी की नजर होती है, तो चाणक्य का सर्वे क्या कहता है जल्दी से आंकड़ा बताते हैं हम आपको एनडीए को लेकर। एनडीए को न्यूज 24 और टुडे चाणक्य 32 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को मात्र 8, यानी कि पिछला प्रदर्शन दोहरा रही है एनडीए बिहार में और महागठबंधन जस के तस के हालात में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जो एग्जिट पोल दावे कर रहे हैं नतीजे वैसे ही होंगे। अगर नतीजे वैसे होते हैं तो यह महागठबंधन के लिए सदमे की खबर है। बीजेपी के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा रही है और साथ में उसने नीतीश कुमार को भी जोड़ लिया है, यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा होगा। अगर ऐसे ही नतीजे लोकसभा के चुनाव में हमें 23 मई को देखने को अगर मिलते हैं तो। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो एजेंसियां हैं वो क्या कहती हैं। हमने 4 एजेंसियां बता दी आपको, 5वीं एजेंसी की बात करते हैं लाइव सिटीज और CSEPR। इसका सर्वे क्या कहता है जी। इसका जो सर्वे बता रहा है, इनका जो आंकड़ा है, इनके जो दावे हैं वो ये है कि 26 सीटें एनडीए के खाते में है और 14 महागठबंधन के हिस्से में। यानी कि ये जो एग्जिट पोल है लाइव सिटीज और CSEPR का, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए थोड़ी राहत की खबर दे सकता है, क्योंकि पिछली बार एनडीए को 32 सीटें हासिल हुई थी और इस बार इनके आंकड़े में 26 सीटें एनडीए को दिखाई दे रही हैं और 14 सीटें महागठबंधन को, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की खबर। ये एग्जिट पोल मतलब ये जो चुनावी सर्वे एजेंसी है लाइव सिटीज CSEPR का, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए राहत की खबर है। लेकिन 23 को नतीजे क्या होंगे, वो असल नतीजे होंगे, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब हम दूसरे सर्वे की बात कर लेते हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 का सर्वे क्या कहता है, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। न्यूज 18 का सर्वे एनडीए को कितनी सीटें दे रहा है, यूपीए को कितनी सीटें दे रहा है, वो जल्दी से हम बताते हैं आपको। एनडीए को 34 से 36 सीटें आ सकती हैं, ये न्यूज 18 का दावा है जो एग्जिट पोल उसने किया है अपने सहयोगी एजेंसी से मिलके। यूपीए को 4 से 6 सीटें, यानी कि कहीं ना कहीं जो बहुतायत एजेंसियां देखें, अगर हमने कितने सर्वे लिए 1 2 3 4 5 6 सर्वे लिए हमने, 6 जो सर्वे हैं उनमें से 5 सर्वे एनडीए को 30 से ऊपर की सीट दे रहा है और महागठबंधन को दहाई का आंकड़ा महज 1 सर्वे में नसीब हो रहा है। बाकी के सभी सर्वे में वो बुरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन, और एनडीए अपना प्रदर्शन लगातार दूसरी बार 2014 के बाद 2019 में दोहराता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में असल नतीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों 23 मई का, और जो असल नतीजे हैं वही नतीजे आगे की सियासत तय करेंगे। फिलहाल ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं, महापर्व जो संपन्न हुआ है लोकतंत्र का,
7 चरणों में चुनाव के बाद। उसके बाद एग्जिट पोल आए हैं, अब आज 19 तारीख है, 20, 21, 22, उसके बाद 23 आएगा। यानी कि जो 3-4 दिन है जो, उसको लेकर अभी हमारे पास खूब वक्त है। मीडिया खूब चर्चा करेगी, आप भी चौक चौराहे चाय की दुकान पर खूब चर्चा करेंगे और गणित बिठाने की कोशिश की जाएगी कि किसका सर्वे सही हो रहा है, किसका सर्वे गलत हो सकता है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हमने आपको तमाम एग्जिट पोल दिखाए हैं। जो 6 हमने एग्जिट पोल इसीलिए लिए, 1-2 नहीं लिया, हमने 6 लिया। और जो बहुतायत है वो उस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम तो आखिर में यही कहेंगे कि भैया, महागठबंधन का खेमा अगर ये आंकड़े रहते हैं तो उसे चिंतन मनन करने की जरूरत है कि उसकी क्या कमी रह गई, उसे कितनी जल्दी तैयारी करनी थी और वो कहां चूक गया, उसे सब समीक्षा करनी होगी। और अगर एनडीए अपना प्रदर्शन दोहरा देता है तो भाई एनडीए के लिए तो फिर बल्ले बल्ले है। और 2020 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी कई तरह के दांवपेच हमें देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि एनडीए उन चुनाव में भी महागठबंधन के खेमे पर भारी पड़े। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ऐसे नतीजे आते हैं तो क्या बिहार में महागठबंधन बना रहेगा या आपस में ही लड़ाई होगी? आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे। फिलहाल बिहार तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एग्जिट पोल पर चर्चा करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको किसका सर्वे सटीक लगता है और आपका गणित क्या कहता है। उसको भी जब हम अगला वीडियो करेंगे तो आपकी बातों को हम उसमें शामिल करेंगे। देखते रहिए बिहार तक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रणाम।